देवरिया भटनी उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत भटनी बाजार में कुछ बूथों पर उपस्थित लोगों का नाम काटने के बाद प्रकाश में आई है। जब यह जानकारी सपा के पूर्व विधायक गजारा लारी को हुई तो तुरंत बूथ पर पहुंचकर बीएलओ से बात की, जिससे बीएलओ ने बताया कि इस तरह के फॉर्म आए थे। हमने जांच किया, वह लोग उपस्थित मिले, इसलिए नाम हमने नहीं काटा है। इस संबंध में सपा के पूर्व विधायक गजाला लारी ने कहा कि सभी लोग एसआईआर के संबंध में सतर्क रहें, नहीं तो नाम कट सकता है। और बीएलओ साहब गए हैं तो आपको तब आपको पता चला है? हाँ, बीएलओ साहब से तो मेरा डेली मुलाकात होता है। मेरा दुकान है सूखा। फार्म फीडअप है आपका? हाँ, मेरा फार्म फीडअप है। एसआईआर फार्म मैंने भरा था। जी जी, नाम दिया गया था उसमें। उसके बाद भी इस तरह की शिकायत? उसके बाद भी ये जो मुझे अनुपस्थित दिखा रहे हैं, ये मुझे रोज देखते हैं। हाँ, अच्छा। मैं हमेशा इनकी आंखों के सामने उपस्थित होता हूँ। उसके बाद भी अनुपस्थित? लेकिन ये अनुपस्थित दिखा रहे हैं, मुझे शिकायत कर रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं। आपकी भी समस्या है बाबू? हाँ, मेरा नाम सलीम अली है। हाँ। हरकिस्टर माला चौरा का सभासद है और एक सभासद के भाई का नाम अनुपस्थित दिखाने के लिए मानिए हम लोग तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आम इंसान का क्या होगा जब एक सभासद के भाई का नाम इस तरह का? हाँ। और उनके पास पासपोर्ट से लेकर हर एक डॉक्यूमेंट है, वो वर्तमान में यहाँ पर उपलब्ध है, उसके बाद भी ऐसे लोग कर रहे हैं। आम इंसान का क्या होगा? हाँ, इस तरह की शिकायत और कुछ भी मिली है आपको? नहीं, अब नहीं। पहली बार तो हम बता दें, हमारे बीएलओ साहब सुबह आए, कहे कि आबिद अली कौन है, हम करने के क्या है बताइए भैया। तो बोले कि उनका देखा है फार्म मिला है, फार्म 7 अनुपस्थित उसमें है। हम कहते भैया वो तो गदी पर है, उनका नया और 2 एसआईआर फार्म जो आया उसमें भी उनका नाम आ गया है और 2003 में भी उनका नाम है। उसके बाद इन्होंने इनको अनुपस्थित दिखाया है। आपका भी समस्या है सर? यहाँ के सभासद हैं सलीम अली जी, उनके भाई के पास हम गए, आबिद जी हैं जी, पता चला कि वो यहाँ पे मौजूद है लोग, और फार्म आया है कि उनको वो नहीं है, और फार्म में लिखा हुआ है कि वो जो है अनुपस्थित है जी। तो वही हम चेक करने के लिए गए कि वाकई में सही है कि नहीं है, और जैसे मौके पर गए तो वहाँ पता चला कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सर आपका आप ये वार्ड वो कौन सा बूथ संख्या क्या होगा? बूथ संख्या 331 है। आपका क्या नाम क्या होगा सर? प्रमोद कुमार गौतम। इस तरह की और भी शिकायतें आई हैं क्या आपके पास कि वो जो मतदाता है मौजूद है और उनका नाम काटने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया हो? काटने का नहीं है मैम, मतलब फार्म आपको मिल गया? हाँ, फार्म 7 भरा जाता है एज ए काटने के लिए जी। ठीक है कि जो जिनकी डेथ हो गई है या जो एकदम यहाँ से नहीं है कुछ नहीं, तो उनके लिए 7 भरा जाता है कि चलिए, और 8 भरा जाता है सिर्फ जी, तो 7 भरा जाता है काटने के लिए। 11 फार्म मिले थे, अभी हमने एक ही पता किया तो पता चला कि वहाँ पे मौजूद है। ये गलती शिकायत मिली है आपको? जो भी शिकायत मिली है वह गलत है? हमको मिला है, जांच में पाया गया है। इनका पूरा डिटेल हमको बता दीजिए, इस पे फिलअप कराना है, इनसे भरवा दीजिए, फिर हम आगे प्रोसेस करें कि जो व्यक्ति का आपने आक्षेप किया है उसका हम 1-2 लोगों को हमने रात में सर्च किया था, मोबाइल नंबर जिनका था उनको हमने फ़ोन किया, क्योंकि हम एसआईआर का काम किए हैं तो हम देख रहे हैं कि वो लोग मौजूद हैं। तो हमें दिमाग में था कि ये लोग मौजूद हैं, इनका फार्म क्यों भरा गया। कुछ लोगों का अनुपस्थित दिखाया गया था, कुछ लोगों का 2 जगह नाम होने की पुष्टि की गई थी। 11 फॉर्म आके यहाँ भरा गया है जी, जो कि इसमें लिखा है कि अनुपस्थित जी, और एक वार्ड में एक बूथ पे शिकायत मिली कि यहाँ पर 16 फॉर्म आए हैं, उसमें अनुपस्थित जी। तो हमने कहा कि भाई किसका किसका नाम है, तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई जी। एक उन्होंने अपने उसी बूथ के एक आदमी से मेरी बात करें, बोले मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी है जी, लेकिन हम लोग के नाम अनुपस्थित में काटने के लिए फॉर्म 7 भर करके दे दिया गया है जी। तो फिर हम आए यहाँ पर बूथ पर और हमने बीएलओ साहब से ये बात की, उन्होंने बताया कि मेरे पास फॉर्म आया था जी, और हम गए हैं जांच के, तो हम जांच में इन लोग उपस्थित पाए हैं जी। तो बिना जांच के किसी का नाम नहीं काटा जाए, इन्होंने बहुत अच्छे बात कही है जी। और चूँकि सरकार ने कहा है कि हमारी मंशा साफ है जी, तो सरकार के लोगों के द्वारा ही यहाँ के स्थानीय विधायक के बहुत ही करीबी ने लिख करके ये सब दिया है और नाम उनका कुछ है, उन्होंने सिग्नेचर कुछ और किया हुआ है, लेकिन दिया उन्होंने ही है। और इस तरह से सरकार काम करेगी और जो उनके वोटर्स नहीं हैं उनको
चुन के निकाल के चूज करके और उनका नाम जो है काटने का काम करेगी, तो ये पारदर्शिता तो हुई नहीं। इनकी नीयत साफ नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी बार बार अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है और ये लोग ज़रूर गड़बड़ी करना चाहते हैं चुनाव में और वोटर्स के नाम को काटने को लेकर के। और ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि हाँ, ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। आज तो हमारे जो कार्यकर्ता एक्टिव हैं उन्होंने पकड़ लिया, देख लिया, और कहीं पर जो हमारे BLA जो है एक्टिव मान ली नहीं है और कहीं से कोई मिसिंग है या कहीं चले गए हों, तो वहाँ तो ये लोग अपनी कार्रवाई कर लेंगे। तो सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है और जिस तरह से ये लोग नफरत के लिए और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं,